देखिए, गोवर्धन पूजा की दो बहुत सुंदर और प्यारी कहानियाँ आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अनुसार ये बताने की कोशिश की गई है कि भक्त और भगवान किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और भगवान उसी को दर्शन देते हैं, उसी पर कृपा करते हैं जो अपने अहंकार को त्याग कर उनकी शरण में चला जाता है। अब सबसे पहली बात कि गोवर्धन पूजा की जो हम करते हैं, दरअसल जब त्रेता युग में माता जानकी को दशानन रावण अपहरण करके ले गया था, तब समंदर पर एक पुल बनाया जा रहा था। इसलिए बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ लाकर समंदर में डाले जा रहे थे। उसी दौरान महाबली हनुमान जी जो हैं एक बड़ा सा गोवर्धन का पर्वत लेकर चल दिए। तो गोवर्धन ने पहले ही कह दिया कि भाई मुझे मेरी जगह से कोई नहीं हटा सकता और अगर ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे को पत्थर का बना दूंगा। महाबली हनुमान जी ने जब उन्हें बताया कि प्रभु श्री राम की भार्या को रावण ने हरण कर लिया है और उसी के निमित्त समंदर पर एक पुल बांधा जा रहा है, उसी में आपको लगाया जाएगा और प्रभु श्री राम उन्हें अपने हाथों से स्पर्श करेंगे। इस पर गोवर्धन पर्वत तैयार हो गए समंदर पर कि उनका भी कुछ योगदान हो जाएगा। लेकिन बीच में ही जब समंदर पर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया, तब हनुमान जी को ब्रजमंडल में गोवर्धन पर्वत को रखना पड़ा। इस पर गोवर्धन जी नाराज हुए। तब महाबली हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि अभी समय नहीं आया है आपका प्रभु मिलन का, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और एक भक्त में धैर्य का गुण होना ही चाहिए। इसीलिए द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, तब गोवर्धन पर्वत की लंबी प्रतीक्षा को तोड़ना था और साथ ही इंद्र के उस अहंकार को तोड़ना था जिसमें इंद्र इतने अहंकारी हो गए थे, उन्हें यह लगता था कि इस संसार के कर्ता धर्ता वो हैं। सारा ब्रजमंडल इंद्र की पूजा करता था क्योंकि अपनी फसल के लिए बारिश पर वह पूरी तरीके से इंद्र पर आश्रित थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने सारे ब्रजवासियों को बताया कि बारिश करना इंद्र का कर्तव्य है और वह इस कर्तव्य से बंधे हुए हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इंद्र के पद को भी त्यागना होगा। पूजा तो हमें इस गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए जो हमारे खेतों की रक्षा करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं और जिस पर हमारी गौएं चारा चरती हैं, जहाँ पर हमारे को दवाइयों के लिए औषधियाँ प्राप्त होती हैं। सारे ब्रजवासियों ने उनकी बात को मानकर इंद्र को बलि देने से इनकार कर दिया और गोवर्धन महाराज की पूजा की। इस पर नाराज होकर इंद्र ने मूसलाधार बारिश की, जिससे सारा ब्रजमंडल थर्रा उठा, कांप उठा। तब भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रजमंडल को लेकर गोवर्धन पर्वत के निकट आए और अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिसके नीचे सारा ब्रजमंडल खड़ा हो गया बारिश से बचने के लिए। वह साथ में अपने जो भी कंद मूल फल सब्जियां लेकर आए थे, 7 दिन तक वहाँ पर ही खाना बनाया गया, उसी को भोग लगाया गया। इंद्र का जब घमंड टूटा, तब अपने अहंकार को त्याग कर वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया, उसने माफ़ी मांगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को जमीन पर रखा और इसीलिए गोवर्धन पर्वत के साथ अन्नकूट की पूजा की जाती है, क्योंकि उस दौरान ब्रजवासी तमाम सब्जियों को लेकर आए थे और उसी को पकाकर खाया गया था। तो किस तरीके से मुसीबत के समय में एक दूसरे का साथ निभाकर आगे बढ़ा जाता है, ये गोवर्धन पूजा से सारे समाज को सीखना होगा। और साथ ही हमारे को ये भी सीखना होगा कि किस तरीके से अगर हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो पर्यावरण ही हमारी भी रक्षा करेगा। इसीलिए इस दिन घर घर में गोबर या मिट्टी के गोवर्धन को आकार दिया जाता है, उनकी पूजा खील बतासों से की जाती है और इस सृष्टि के कर्ता धर्ता जगदीश्वर जी की आरती करके पूजा का समापन करते हैं। अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।